जब आप इंग्लिश ऐसे का पेपर निकाल कर देखेंगे तो इंग्लिश ऐसे के पेपर के बिल्कुल ऊपर इंस्ट्रक्शंस के अंदर एक चीज लिखी हुई होती है जिसको नोट 1 भी कहते हैं। और वहां पर लिखा होगा कि राइट मेक एन आउटलाइन एंड राइट अ comprehensive essay of around 2500 to 3000 words on any one of the given topics। और आगे लिखा होगा मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस which are exposition, narration, description and argumentation। हम हमारा argumentative discourse whatever जो भी लिखा होता है, हमारी गलती ये होती है सबसे बड़ी कि हमें बताया जाता है कि these are types of essays, हालांकि these are not the types of essays। ये बेसिकली डिस्कोर्सेज हैं जो कि आपने इंग्लिश ऐसे के अंदर, हर एक ऐसे के अंदर ये जरूरी है इनको इनकलकेट करना। सो अगर आप डिस्कोर्स की बात करें तो डिस्कोर्स होता क्या है? डिस्कोर्स डज नॉट मीन अ कंप्लीट ऐसे। इससे मुराद ये होता है कि इवन जो दो सेंटेंसेस का मजमुआ है, जब वो कोहेरेंट और एक मीनिंग देने लग पड़े, या दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस अगर कंबाइन कर लिए जाए थ्रू एनी टाइप ऑफ कंजंक्शन और वो एक मीनिंग देने लग पड़े, तो वो आपका क्या बन जाता है? डिस्कोर्स बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जाने अनजाने में जब भी ऐसे लिख रहे होते हैं, आप ये तमाम के तमाम डिस्कोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर डिमांड करता है कि कोई भी राइट अप आप लिख रहे हो, कोई भी ऐसे लिख रहे हो, तो ये 4 के 4 डिस्कोर्सेस वहां पर होने चाहिए। सो अमूमन हम गलती ये कर रहे होते हैं कि हम ये सोच रहे होते हैं कि शायद इनमें से कोई एक हमने टाइप उठानी है और उसके ऊपर ऐसे लिखना है। ऐसा नहीं है, आपने हर एक ऐसे के अंदर ये चारों के चारों डिस्कोर्सेस का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि डिस्कोर्स जो है वो बेसिकली एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है। आप कोई भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, उसमें अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, कोई भी आइडिया शेयर करने के लिए, कोई भी आर्गुमेंट शेयर करने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई इवेंट को नरेट करने के लिए। सो उसको आप रिटन डिस्कोर्स का नाम देते हो। जब आप बात करते हो बेसिकली रिटन डिस्कोर्सेस की, तो आपके पास 4 किस्म के डिस्कोर्सेस आते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहे होंगे। सो हम इन चारों पे बात कर लेते हैं और मैं आपको साथ साथ एग्जांपल दे देता हूँ। देखें जी, डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स ये होता है कि जब आप किसी भी चीज को सेंसेस के थ्रू आप उसको देखो या चखो या सुनो या हाथ लगाओ, टच करो, किसी भी वे आउट के साथ आप उसको डिफाइन करना सीख जाओ, उसको आप डिस्क्राइब करना सीख जाओ। लाइक मैं ये कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप ये जो दरख्त है, इसके ये ग्रीन कलर के इसके पत्ते हैं और इसके ऊपर जो है फल लगा हुआ है उसको हम सेब कहते हैं। ये एक डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स है, यानी आप क्या कर रहे हो? आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, या फिर आप कहते हो कि जी मैं ये जो गाड़ी है इसके 4 पहिए और जब ये चलती है तो इस तरह की आवाजें निकालती है। ये क्या है? ये डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स है, डिस्कोर्स के अंदर चीज आती है। आपने क्या किया? आपके सामने जो भी एक चीज थी, ऑब्जेक्ट था या कुछ भी था, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट की बाय एनी मीन। अब देखिए, आप इंग्लिश ऐसे के अंदर जब भी लिख रहे होते हैं तो आपको कभी कभी डेफिनेशंस की जरूरत पड़ती है और आपको जरूरत पड़ती है किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने की, तो आप डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स का इस्तेमाल करते हो। देन कम्स द नेक्स्ट डिस्कोर्स जो कि आपके इंग्लिश राइटअप के अंदर, इंग्लिश ऐसे के अंदर यूटिलाइज किया जाता है, एंड दैट इज नैरेटिव डिस्कोर्स। अब नरेशन है क्या? नरेशन इज जस्ट लाइक स्टोरी टेलिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड टुडे आई हैव अ वेरी ग्रेट ब्रेकफास्ट और दिस, या फिर मैं जी आई वेंट फॉर अ वॉक और वहां पर मैं एक बंदे से मिला। आई एम टेलिंग यू समथिंग अबाउट, मैं आपको नरेट कर रहा हूँ स्टोरी, कोई मैं हिस्ट्री आपको नरेट कर दूं, कोई बायोग्राफी आपको बता दी जाए। सो ऑल दीज कम अंडर वन थिंग एंड दैट इज नैरेटिव डिस्कोर्स। अब आप खुद सोचोगे यार कि किसी एक ऐसे के अंदर आप क्या सिर्फ नरेशन पे चल सकते हो? कि जो नैरेटिव ऐसे की बात करते हैं वो तो स्टोरी राइटिंग होगी, लेकिन आप ड्यूरिंग जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको यहाँ पे आर्टिकल स्टोरी से भी स्टार्ट करते हो अक्सर औकात, या फिर आप कोई डेली लाइफ एग्जाम्पल नरेट कर रहे होते हो, तो वहां पर आप नैरेटिव डिस्कोर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हो। फिर देयर कम्स अनदर डिस्कोर्स जो कि आपके इंग्लिश के राइटअप के अंदर आता है, दैट इज एक्सपोजिटरी डिस्कोर्स। नाउ व्हाट इज एक्सपोजिशन? एक्सपोजिशन इज बेसिकली कि आप किसी भी चीज को एक्सप्लेन करते हो विद सम एक्सप्लेनेशंस, with some references, with some maybe school of thoughts, with maybe कोई theory के। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये जो एसी लगा हुआ है ये ठंड क्यों देता है? मैं कहता हूँ कि यार देखें जी, इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चलती है, उसके बाद जी एक प्रोसेस होता है कंपनसेशन का, ये कंप्रेस करता है, कंप्रेशन का प्रोसेस होता है, तो उसके थ्रू जो एयर है वो कन्वर्ट होती है जी इसके अंदर, तो दैट इज द रीजन वाई उसका चूंकि
प्रेशर बढ़ा के हम उसका टेम्परेचर कम करते हैं। सो जी ये हमारी जो हवा है वो ठंडी आती है, इस तरह एसी काम करता है। सो दैट इज सिंपली क्या है कि एक्सपोजिटरी डिस्कोर्स, आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग विद सम लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस और इवन इन एग्जांपल्स, और या फिर मैं कोई भी चीज उसके पीछे एक पूरे का पूरा जो उसके पीछे एक्सप्लेनेशन है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो दिस इज कॉल्ड एक्सपोजिटरी डिस्कोर्स। अब अमूमन इंग्लिश ऐसे में आप ये भी कर रहे होते हो। देन कम्स द लास्ट टाइप ऑफ डिस्कोर्स जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है किसी भी ऐसे के अंदर, एंड दैट इज आर्गुमेंटेटिव डिस्कोर्स। आर्गुमेंटेटिव डिस्कोर्स ये है कि यू से समथिंग लाइक, आप कहते हो कि जी ये जो मार्केट ए है ये मार्केट बी से सस्ती है, दूसरा बंदा कहता है नहीं जी मार्केट बी ज्यादा सस्ती है। सो दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर्स, व्हेन यू आर्ग्यू समथिंग और आप उसके ऊपर अपनी एक सर्टेन पोजीशन बताते हो कि नहीं मेरा ये स्टांस है इस चीज के ऊपर। सो उस स्टांस को रिफ्लेक्ट कराने के लिए, अपनी पोजीशन को रिफ्लेक्ट कराने के लिए जो आप डिस्कोर्स का इस्तेमाल करते हो, दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर्स। अब मुद्दा ये होता है कि दीज आर द बेसिक थिंग्स, मैं आपको कुछ लिख लिख के बताता हूँ, आपने मुझे बताना है कि इंडिकेट करना है कि कौन सी कैटेगरी ऑफ डिस्कोर्स है। ठीक है जी। अब डिस्कोर्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल यू से लाइक दैट कि जी Ali is my friend. He has two brothers and one sister. He is about to get married. जी बताएं जी ये कौन सा डिस्कोर्स है? This is basically a descriptive discourse. Now what I'll do, I'll change it. I'll say कि Ali wake up in the morning. He had a lavish breakfast. He also went for a walk. यहां तक नैरेटिव है, अब इसको मैं आगे चलाता हूं। He met his friend Ahmed there. यहां तक ये नैरेटिव जा रहा है। अब मैं इसको चेंज करने लगता हूं। मैं कहता हूं Ahmed had long hair and blue eyes. He has, yeah, he is, yeah, he was 5 feet, या 5 फुट, जब आप 5 कंबाइन करके लिखते हो तो 5 फुट आता है, 5 फुट टॉल एंड 27 ईयर ओल्ड। जी बताओ जी ये कौन सा है? ये जो मैंने अभी लिखा है कि अहमद हैड लॉन्ग एंड ब्लू आईज, नहीं जी, दिस इज नॉट एक्सपोजिटरी, दिस इज डिस्क्रिप्टिव। आई एम जस्ट गिविंग अ डिस्क्रिप्शन, बट नाउ आई एक्सप्लेन टू यू कि क्या किस तरह आप आगे आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ कि जी अहमद was suffering from a disease called ABC, whatever the disease is. In this disease, the red blood cells start destroying themselves now this is an exposition. अब आपको पता चल गया होगा what is the difference between description and expository discourse. If I'll say like that कि the Ahmed is a good person, he will become president one day.
अब मैंने कहा कि वो प्रेसिडेंट बनेगा, देयर माइट बी सम चांसेस को बंदा उठ के गए नहीं जी वो प्रेसिडेंट नहीं बनेगा. नाउ दिस इज एन आर्गुमेंटेटिव डिस्कोर्स. इफ आई विल से कि जी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान will become a progressive country, yeah, Pakistan will progress one day if all the stakeholders come together to for a better country या जो भी बात है. सो कौन सा ये डिस्कोर्स होगा? तो अब आपको क्लियर हो गया कि चारों डिस्कोर्सेस का, जैसे अभी ये बता दें चारों डिस्कोर्सेस अगर क्लियर हो गए हैं. मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ मोहम्मद, सॉरी सर्वर. In expository discourse, you will explain something in the light of some theory को school of thought की reference आप explain करोगे चीजों को. But descriptive के अंदर you just give description of things कि यार ये ऐसे है. But उसके why वो जो reason है वो आप exposition में देते हो. Is it clear? Now what all आपने क्या करना है कि आपने एक पैराग्राफ लिखना है. आप सब ने एक पैराग्राफ लिखना है 100 वर्ड्स का. ये दानिश डिस्क्रिप्शन उसके अंदर आती है. 100 वर्ड्स का आपने पैराग्राफ लिखना है, बट उस पैराग्राफ के अंदर चारों के चारों डिस्कोर्सेस का इस्तेमाल होना चाहिए. और वो पैराग्राफ लिखा जाएगा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान के ऊपर. इसके ऊपर लिखा जाएगा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान. अपने ग्रुप के अंदर बेशक भेज दे, एक एक बंदा अपने अपने ग्रुप के अंदर आपकी बता भेज दे ये असाइनमेंट, सो दैट कि जिससे मिस किया उसको भी पता हो. आपने क्या करना है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान के ऊपर 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है और उसके अंदर ये चारों के चारों डिस्कोर्सेस का आपने इस्तेमाल करना है. इज दैट क्लियर? Any questions regarding these discourses? You can